अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के हासिदीन और दुश्मन होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हासिदीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे दुश्मन और हासिदीन तो ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अक्सर हासिदीन और दुश्मन तो ऐसे होते हैं जो इंसान को तकलीफ़ात में देखकर बेइंतहा खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं। अक्सर लोगों के दुश्मन और हासिदीन जो होते हैं वो उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमें ऐसी तकलीफ़ भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे तरीक़े और हरबे भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसी तकलीफ़ भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी सोच और जज्बात से होता है। और बाज़ मरतबा तो इंसान को इतनी शिद्दत के साथ तकलीफ़ होती है कि जिसको बयान करना भी बाज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे हासिदीन और बहुत सारे दुश्मन हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये नुकसान जिस्मानी भी हो सकता है, ज़हनी भी हो सकता है, जज्बाती तौर पर भी हो सकता है, माली तौर पर भी हो सकता है। और बहुत सारे हासिदीन और दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो कारोबारी हवालों से भी नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। कुछ हासिदीन और कुछ दुश्मन तो ऐसे भी होते हैं वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो किसी इंसान पर या अपने दुश्मन पर ब्लैक मैजिक तक करवाने से गुरेज़ नहीं करते, यानी काला जादू या ब्लैक मैजिक भी करवा देते हैं। अल्लाह पाक हम सब को महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें हासिदों के हसद से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाज़ मरतबा तो ज़िंदगी में ऐसे मौक़े भी आते हैं कि अगर हमें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, हमें कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करे, तो हम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं। और बाज़ मरतबा अगर हमें हमारा दुश्मन तकलीफ़ देने की कोशिश करे तो हम ज़बान से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर और बाज़ जगहों पर कुछ ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं ज़िंदगी में कि बाज़ लोगों के हासिदीन और दुश्मन उनके इंतहाई करीबी ताल्लुक़ के भी होते हैं। यानी बाज़ मरतबा कुछ लोगों के हासिदीन और दुश्मन से उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा करीबी होता है और बाज़ मरतबा तो इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि ज़बान से भी कुछ कहने के काबिल नहीं रहता। इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं और हर शख्स की एक अलग कहानी है। बाज़ मरतबा कुछ लोगों के हासिदीन और दुश्मन तो ऐसे होते हैं जो उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं जिसकी कोई भी हकीकत नहीं होती। बाज़ हासिदीन तो हसद में आकर इंसान के पीठ पीछे ऐसी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं जिन बुराइयों की या जिन बातों की कोई हकीकत नहीं होती। कुछ दुश्मन और कुछ हासिदीन की तो ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी तरीके से इंसान को ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करते हैं, यानी इंसान ज़लील हो जाए। कुछ हासिदीन और दुश्मनों की तो ये ख्वाहिश भी होती है और किसी को भी बदनाम करने की और किसी को भी ज़लील करने के लिए वो हर तरह के काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ हासिदीन और दुश्मन तो ऐसे होते हैं बाज़ इंसानों के कि वो ये चाहते हैं कि इंसान ज़माने में ज़लील हो जाए, लेकिन वो ये एक बात भूल जाते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फ़रमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है ज़िल्लत अता फ़रमाता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के इख्तियार में है। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप लोग जब इस अमल को करेंगे तो इस अमल को करने की बरकत से आप देखेंगे कि आपके दुश्मन जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की जो मंसूबे बनाए जाते हैं और आपको नुकसान पहुँचाने की जो प्लानिंग होती है, या आपके दुश्मन अगर आपको नाहक ज़लील करना चाहते हैं या नाहक तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके दुश्मनों की तमाम प्लानिंग फ़ेल होना शुरू हो जाएगी
اور آپ کا دشمن خود ہی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، یا بہت سارے لوگ مراقبہ کرتے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانی علاج کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ مشورہ چاہتے ہیں یا کسی چیز کی اجازت چاہتے ہیں، تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی روحانی مشق کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی روحانی مشق کر رہے ہیں، اس میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، یا آپ کوئی روحانی مشق کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انرجی ہیلنگ سسٹم کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی طریقہ کار آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا آپ ہیلنگ سسٹم کے اندر آگے جانا چاہتے ہیں، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات جو ہوں گے، میری کوشش ہے کہ ان سوالات کو لے کر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور اگر آپ مجھ سے تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میرے انڈیویجول پیڈ سیشنز کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں مجھ سے ٹائم لے کر۔ دشمنوں کی پلاننگ کو ناکام بنانے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں ایک نقش بھی بنا کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی اجازت بھی دوں گا میں، تاکہ آپ لوگ اس نقش سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو بعد نماز ظہر کرنا ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو مکمل طور پہ ریلیکس ہو کر اور مکمل طور پہ پرسکون ہو کر آپ بیٹھ جائیے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور اس کے بعد 360 مرتبہ یا جبارو یا وکیلو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں۔ اور آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، یا جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے بھی شر سے محفوظ رہنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کی پلاننگ ناکام ہو جائے، دشمنوں کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں، دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے، تو آپ اپنے دشمن کا تصور کر کے اس کو دم بھی کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، جس جائز مقصد کے لیے بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو آپ کے مقصد میں بہت جلد کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔